नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, कैराना की सांसद इकरा हसन, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी, समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी और अजमेर दरगाह से जुड़े हुए नसीरुद्दीन चिश्ती, कल्बे सबोन नूरी, मौलाना यासूब अब्बास, ये सब मैं वो नाम गिना रहा हूं जो इन दिनों मोहन भागवत के मुरीद हो गए हैं। इन सब के बयान एक ही जैसे हैं। इन सब ने मोहन भागवत की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और ये प्रशंसा क्यों की है? क्योंकि मोहन भागवत का एक बयान आया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। बिना किसी स्थान विशेष का जिक्र किए उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। मामला मतलब उनकी नजर में विवाद। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। वैसे उन्होंने कुछ और बात भी कही है, उन पर भी आएंगे। लेकिन मोहन भागवत की बात का प्रतिवाद किया राम भद्राचार्य जी ने और अविमुक्तेश्वर आनंद ने भी। बल्कि राम भद्राचार्य ने तो बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कहा कि हम उनके अनुशासक नहीं हैं, वो हमारे अनुशासक हैं। तो उनको जो भी वो कुछ कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसको माने। यानी एक बहुत बड़ा वर्ग अब मोहन भागवत के बयानों से न केवल दूरी बना चुका है, बल्कि उनके निशाने पर भी अब मोहन भागवत आ गए हैं। ऐसे समय जबकि 2025 में आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब संघ प्रमुख का ये विचलन और विचारों में जो एक भटकाव देखने को मिल रहा है, इसकी वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये बयान दिया क्यों है, इसके पीछे मकसद क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसकी जरूरत थी ऐसे समय? तो सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ, जो घूमता आईना चलाते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुपम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ये अचानक मोहन भागवत साहब सेकुलर ब्रिगेड के नायक बनते हुए दिखाई क्यों दे रहे हैं साहब? देखें, अगर एक सरसरी तौर पे जवाब दिया जाए तो इनको सबसे अच्छा जवाब केशव मौर्य ने दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि अगर आपको मोहन भागवत का बयान इतना पसंद आ रहा है तो आप आरएसएस ज्वाइन कर लीजिए, ये क्या दिक्कत क्या है। तो ये तो अपनी तरह का एक बात हो गई। हकीकत ये है कि देखिए, मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं, मोहन भागवत आरएसएस की एक लंबी कड़ी में एक सरसंघचालक है और मोहन भागवत स्वयं भी उनके अपने अपने बयानों के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन ना वो सक्षम है और ना वो चाहेंगे आरएसएस की मूल विचारधारा में। आज संजय दीक्षित साहब ने बहुत अच्छे से आरएसएस के जो अपना पोर्टल है उससे आरएसएस का जो वो है उद्देश्य है उसको उन्होंने लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आरएसएस जी हाँ अपने जी। पोर्टल पे लिखता है, जो आज लिखा हुआ है, कि हिंदू संस्कृति ही हिंदुस्तान की प्राणवायु है। ये स्पष्ट है कि हिंदुस्तान की रक्षा करनी है तो पहले हिंदू संस्कृति का पोषण करना होगा। ये आगे ये भी लिखते हैं कि हमें इतना सजग और इतना संगठित होना चाहिए कोई हम पे गलत नजर ना डाल सके। अगर हिंदू अस्तित्व ही समझ में खत्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान के कोई मायने नहीं है। फिर वो ये भी लिखते हैं कि शक्ति संगठन से आती है, इसलिए प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे
और संघ इसी काम के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है। तो ये तो अपने आप में आपने इसमें कहीं क्या मुस्लिम शब्द, ईसाई शब्द कुछ सुना क्या? उनका जो मूल उद्देश्य है। तो मोहन भागवत ना सक्षम है और ना चाहेंगे कि वो आरएसएस के मूल उद्देश्य को ही पलट दे। ये संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि मोहन भागवत समय समय पे ऐसे तमाम बयान देते रहते हैं, और मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं कि साहब देखिए एक एक अंतर कहाँ आया है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिनको हम रज्जू भैया के नाम से जानते हैं, हमारे पड़ोसी हुआ करते थे सर। और मैं देखता हूँ, अगर फोटो मिल जाती तो आपको दिखाता हूँ कि वो वो मेरे ऑफिस में अक्सर आया करते थे। और उसमें मैं जब भी उनसे बात करता था और मैं उनसे कहता था कि सर आपसे इतना सत्संग होता है और आप मुझे एक इंटरव्यू दे दीजिए। देखिए मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ सर, ये आरएसएस के चीफ रज्जू भैया के साथ, ये हमारे ऑफिस की फोटो है। जी जी जी। ये मेरे आरएसएस, हाँ। तो रज्जू भैया हमारे यहाँ अक्सर आते थे। तो मैं उनसे अक्सर एक बात कहता, सर आपका इतना इतना स्नेह प्राप्त होता है, इतना सत्संग, इतना आशीर्वाद मिलता है आपका, एक इंटरव्यू दे दीजिए मुझे साहब मेरे अखबार के लिए। तो कह देते अनुपम, मैं आपके पास आता हूँ, आपको पसंद करता हूँ इसलिए आपके पास आता हूँ, और मेरा स्नेह आपको बिल्कुल हासिल है, लेकिन मैं सर संचालक हूँ, मेरा काम मीडिया से बात करना नहीं। फिर एक बड़ी बात वो जो कहते थे, वो कहते थे कि साहब हमारा एक स्वयं सेवक अटल बिहारी वाजपेयी नाम का है, उस समय राष्ट्रीय राजनीति पर छाया हुआ है। जब मेरा स्वयं सेवक ही छाया हुआ है राजनीति पर, तो मुझे राजनीति पे बोलने की आवश्यकता कहाँ है? वही बात एक मैं मोहन भागवत जी से कहता हूँ। मोहन भागवत जी के मैं जिस पद पे हैं मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जब आपके एक स्वयं सेवक जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो इस समय भारत के ही नहीं विश्व के पटल पर छाए हुए हैं, ऐसे में आपसे राजनीतिक बातों का की अपेक्षा नहीं करते। आप जिस तरह आरएसएस को चला रहे हैं वैसे चलाएं साहब। लेकिन मुझे लगता है कि खास तौर से इसके पहले भी एक आध दो सरसंघचालक मीडिया में बहुत मुखर रूप से बोलते रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत साहब के टाइम में वो कुछ सोशल मीडिया भी बढ़ गया, कुछ मीडिया का दायरा भी बढ़ गया, और तो कुल मिलाकर डिजिटल मीडिया आ गया। तो कुल मिलाकर मोहन भागवत जी ने तमाम समय पे ऐसी बातें कही हैं जो कि अगर हिंदुओं को किसी हद तक मैं मानता हूं कंफ्यूज करती है। तो मेरा तो यही कहना है कि अच्छा, ऐसा नहीं है, कल वाला भी बयान आप जो वाला बयान सुने जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमको मंदिर मस्जिद करना बंद कर देना चाहिए, उसमें भी आगे वो कहते हैं, उसमें कहते हैं कि कुछ लोग जो बाहर से आए थे वो चाहते हैं फिर से मुगल दौर लौट आए, अब वो सब नहीं चलने वाला। वो बात भी कह रहे हैं, आपने उनका केवल एक स्टेटमेंट काट के निकाल लिया। उन्होंने कहा कि वो लोग जो बाहर से आए थे उनको लगता है कि मुगल शासन फिर लौट आएगा, नहीं लौटने वाला। तो बात वो सब कर रहे हैं, आज भी उन्होंने देखे बयान दिए हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि साहब जैसे एक एक मजा हुआ राजनीतिक जो होता है, वो भी कभी कभी आपने देखा उसकी जबान स्लिप करती है, उसको कभी किसी बात के कुछ मायने नहीं, कभी कुछ। आप तो राजनीतिक भी नहीं है, आप तो एक 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 एनजीओ चला रहे हैं जिसका दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है जिसका नाम आरएसएस है। तो मेरा तो साहब उनसे अनुरोध यही है कि आप राजनीति पर इसलिए भी ना बोले क्योंकि आपका एक स्वयं सेवक इस समय ना सिर्फ भारत की कमान उसके हाथ में है, बल्कि उसके जो दुनिया के पटल पे छाए हुए मोदी जी। दूसरी बात, ये तमाम लोग जो मोहन भागवत के एक बयान पर इतना कूद रहे हैं, इसकी दो चीजें इसको देख लें। नंबर एक ये कि इनमें से एक भी आदमी आरएसएस को गाली देना नहीं छोड़ सकता। अब ये फिर गाली देंगे, ये पहले भी गाली देते रहे और अब भी गाली देंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अपनी मर्जी से आरएसएस का एक स्टेटमेंट उठा तो लिया, मोहन भागवत का स्टेटमेंट भी उठा लिया, लेकिन अभी ये आपको कल ही ये भागवत की भी आलोचना करते नजर आएंगे। ये एक एक अलग तरह की मानसिकता है। आपने देखा हमारे देश में बहुत अच्छी बात है, आरएसएस का नाम ले लो, उसके बाद कितनी भी अतार्किक, कितनी भी बेकूफी की, कितनी भी बेहूदी बात कह दो, वो चल जाता है क्योंकि आप आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हो। तो जिस देश में आप देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ राहुल गांधी के मुंह से आरएसएस और मोदी दो शब्द अगर छीन लो तो उन्हें ये नहीं समझाएंगे हमें बोलना क्या है, उनके पास बोलने के लिए स्पीच नहीं बचेगी। तो ठीक है, ये अपना अभी बोल रहे हैं, अभी कल फिर कुछ और बोलेंगे। और मेरा अपना मानना है कि एक एक आखिरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि इस कदर इन चीजों को उठाकर उस पर लटक जाना, अंबेडकर के अपमान की बात पे लटक जाना या फिर मोहन भागवत की बात पे लटक जाना, कुल मिलाकर ये दिखाता है ओंकार सर कि विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुका है। तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, उस तरह इनको कोई भी चीज नजर आती है
तो बस उन्हें लगता है कि शायद इसी में कुछ प्राणवायु मिल जाए। ओंकार लेकिन अनुपम जी ये बताइए कि एक बार बिहार चुनाव से ठीक पहले इन्होंने आरक्षण की कोई बात कह करके एक विवाद खड़ा किया था और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वहां उठाना पड़ा था। हालांकि दिल्ली मैं नहीं मानता कि इतना महत्वपूर्ण चुनाव है कि उससे भारत की राजनीति में कोई बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन चूंकि देश की राजधानी भी है, वैसे देखें तो यहाँ की विधानसभा, यहाँ का मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, उसका वो कोई बहुत ज्यादा अर्थ है नहीं और उसके पास अधिकार भी ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले फिर उसी तरह का एक बयान मोहन भागवत की तरफ से आना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। देखिए, केवल बयान से उतना नुकसान नहीं होता, नुकसान असली तब होता है जैसा कि हमने 2024 के चुनाव में देखा था, जब आरएसएस की फौज जमीन पे नहीं उतरी थी। देखिए, आप कोई से माने या ना माने, मैंने सिस्टम को बहुत नजदीक से देखा है और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम जीतों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा रोल रहता है सर। मतलब घर घर लोगों को निकाल के ले जाना, आपके बयान को, आपके नैरेटिव को घर घर पहुंचाना। और आप दो चुनाव देख लें, आप 2024 का चुनाव देख लें और आप महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव देख लें, तो आपको नजर आएगा कि ये आरएसएस ने कितना काम किया है। और बात सिर्फ इतनी है कि केवल एक बयान से नुकसान हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि आप एक जो हिंदू ताकत संगठित हो रही है, आप उसको बार बार कंफ्यूज कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह राम भद्राचार्य के अलावा अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान आया, और अभिमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस से नजदीकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने खुल के बोला है, उन्होंने कहा सारे मंदिर जितने हमारे टूटे हैं उन सब की एक सूची बनाए और सबको वापस लाना चाहिए, और मोहन भागवत गलत कह रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि बात कुछ ज्यादा आगे निकल चुकी है। वैसे भी जो सनातन धर्म रहा है, कभी किसी एक खलीफा का, कभी किसी एक प्रॉफिट का, कभी एक रसूल का, या एक किताब का, या एक विचारधारा का गुलाम नहीं रहा। तो ऐसे में मोहन भागवत कुछ भी कहें, केवल उनके पीछे तो हिंदू। और आपने देखा कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स आया है, ना सिर्फ शंकराचार्य से आया है, ना सिर्फ भद्राचार्य जी से आया है, बल्कि आपने देखा सोशल मीडिया पे आम आदमी से कैसा रिस्पॉन्स आया है। पीपुल आर नॉट नॉट रेडी कि आप उनको अब इस तरह की बात बताएं। तो ये अब संभव नहीं है, लेकिन सबको अपनी अपनी समझ से बात समझ में आती है। और चलिए ठीक है, अब देखिए मोहन भागवत जी को कब समझ में आती है बात। उनके बयान के एक हिस्से पर जाते हैं अनुपम जी। उन्होंने क्या कहा है? नए मंदिर मस्जिद विवादों के उभरने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। नए स्थानों की तरफ उनका संदेश संकेत संभल तो नहीं है और हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ तो उनका इशारा नहीं है। नहीं, मेरा नहीं मानना है योगी की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं, बल्कि अभी हाल की राजनीति में जो देखा गया है, तो मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच में बहुत अच्छा सौहार्द और संबंध और बताया जाता है। इसलिए ये बात थोड़ी और सरप्राइज करती है। माना जाता है कि मोहन भागवत का इशारा शायद वो अधिवक्ता पिता पुत्र की तरफ था, जो हमारे मुकदमे लगातार लड़ रहे हैं, जैन साहब की तरफ। और रही बात हिंदुओं का नेता बन जाने की, तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई योगी आदित्यनाथ को कह सकता है कि वो हिंदुओं के नेता बन रहे हैं। वो तो नेता बन गए साहब, वो तो नेता हैं। और आज भी, आज की तारीख में किसी भी शंकराचार्य से ज्यादा हिंदू उनको फॉलो करते हैं। तो ये बात तो सही नहीं है। रही बात ये जो मोहन भागवत पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं, हर समय आपको याद दिलाऊं, और जिस समय काशी का मुद्दा उठा था, जिस समय काशी का मुद्दा उठा था, उस समय भी मोहन भागवत ने कहा था कि हमको हर पत्थर के नीचे शिवलिंग खोजने की परंपरा बंद होनी चाहिए। उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि राम मंदिर आखिरी आंदोलन था जिसमें आरएसएस ने हिस्सा लिया, और राम मंदिर के बाद आरएसएस ऐसे किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा।
बल्कि उन्होंने तो एक जगह ये भी कहा था कि मैंने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा। लेकिन हिंदुओं का ठेका इन्होंने ले नहीं रखा है। अगर कोई पिता-पुत्र अधिवक्ता अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर देते हैं, इस भाव से कि अतीत में हिंदुओं को किस तरह अपमानित किया गया है, उनके धर्म स्थलों को किस तरीके से बार-बार तोड़ा गया है, उनको दफना दिया गया है, उनकी दीवारों पर सटा करके अपने धर्म स्थल खड़े कर दिए गए हैं। अगर वो फिर से पुनर्स्थापित करने और पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जद्दोजहद कर रहे हैं, निचली अदालतों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, तो इस पर क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए? और ख़ास तौर से उनको तो क्यों होनी चाहिए, जो हिंदुओं के लिए ही संगठन का एक तरीके से संचालन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपत्ति। और मोहन भागवत जी ने जो भी कहा, देखिए बहुत आरएसएस की एक बहुत पुरानी एक प्रयास रहा है, और ये प्रयास अपने आप में फॉल्टी है। मैं बताऊं कैसे। मैं आज से नहीं, मैं आपको ये 25 30 साल 40 साल की घटना बता रहा हूँ। आरएसएस बहुत जमाने, जब मोहन भागवत साहब पिक्चर में भी नहीं थे, आरएसएस बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन के तले ला सके। ये प्रयास अपने आप में फॉल्टी इसलिए है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आज तक पूरे हिंदू कभी किसी एक धार्मिक नेता या सामाजिक नेता या राजनीतिक नेता के नीचे खड़े ही नहीं हुए। क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपने आप में शास्त्रार्थ पे पनपता है और शास्त्रार्थ पर टिका है। तो यहाँ पे जो सनातन व्यवस्था ही शास्त्रार्थ पर टिकी है, उस व्यवस्था को में अलग अलग मतों का होना और उन मतों का मुखर होना बहुत स्वाभाविक सी चीज है। ऐसे में जैसा मैंने कहा कि हिंदू धर्म कभी किसी एक व्यवस्था, किसी एक रसूल, किसी एक किताब, किसी एक नेता का गुलाम कभी नहीं रहा। ऐसे में जो आरएसएस का ये प्रयास है कि सारे हिंदुओं को हम एक छाते के तले खड़ा कर लें, अपने आरएसएस के ताले छाते के नीचे, ये अपने आप में एक ऐसी कल्पना है जो कि संभव नहीं। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया था, सभी तरह के सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। सभी तरह के सर्वे पर रोक लगा दी गई थी, मतलब ज्ञानवापी हो, संभल हो, बदायूं हो, अजमेर शरीफ हो, कहीं भी किसी भी तरह का कोई सर्वे नहीं होगा। उस समय मोहन भागवत साहब खामोश क्यों रह गए थे? और ऐसे कई मुद्दे आते हैं साहब, ऐसे कई मुद्दे आते हैं जिन पर संघ बिल्कुल चुप्पी साध जाता है। मुझे तो शिकायत शंकराचार्यों से भी है। वो भी कभी ऐसे मुद्दों पर खुल करके हिंदुओं के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं। सर देखिए, एक बात बताइए, अब जब बात बढ़ ही रही है तो मैं खुल के कुछ पूछूं। चलिए, मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, पर क्या आपको नहीं लगता है कि पूरा संघ ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज है? मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। 3 साल से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, 3 साल से। 2021 में फाइल हुआ था, 2022 में नोटिस जारी हुई थी, और आज तक केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने उसमें जवाब नहीं लगाया। आज तक उसमें भी जवाब नहीं यही लगाया। उसमें भी यही बात कही जा रही है कि मोहन भागवत का प्रेशर है सरकार के ऊपर। मतलब मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को एक मुकदमे में जवाब नहीं लगाने दे रहा। मतलब मुझे तो याद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब मुकदमा चल रहा था, और ये आज से मैं 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उसमें भी केंद्र सरकार ने जवाब बहुत हीला हवाली के बाद लगाया था। उन्होंने तो राहुल गांधी वाले की दोहरी नागरिकता में जवाब लगाने में बहुत जमाना ले लिया। तो अब इसमें कहीं ना कहीं एक ये संघ का और संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप का, और इसमें मैं उनकी नीयत में खोट नहीं देख रहा हूं। मैं मानता हूं कि उनको लगता है, जो सरकार जब आपकी किसी की आ जाती है तो उनको लगता है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे। मैं आपको फिर से बार बार याद दिलाता हूं, मैं देखिए बड़ी फैक्चुअल बातें करता हूं साहब। उसमें जिस समय ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर के सर्वे की बात हुई थी, जिसमें सर्वे का आदेश हुआ, बाद में सर्वे हुआ, तो इस सर्वे का पहले भाजपा सरकार ने विरोध किया था, एफिडेविट देके विरोध किया था। हम इस बात को कैसे भूल जा रहे हैं? जिसमें बाद में ये व्यास तहखाना वगैरह खुल गया, उसमें इनिशियली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनारस
बनारस के जिलाधिकारी ने बाकायदा एफिडेविट देके कहा था सर्वे की आवश्यकता नहीं। तो सरकार जब से भाजपा की आई है, कहीं ना कहीं एक टॉप प्रायोरिटी हो गई कि सब लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, देश में दंगा ना हो, कुछ फसाद ना हो। और मेरा अपना मानना है कि स्टेटस को यथा स्थित बनाए रखना अपने आप में बहुत गलत बात है, क्योंकि आप सोच रहे हैं आप यथा स्थिति में हैं, पर आने वाला समय इतना खराब होगा कि आप और कमजोर स्थिति में हो जाएंगे। इसलिए जब आपको मौका मिला है तो आपको पूरी तरह से उसका प्रयोग करना चाहिए। अनुपम जी, ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक नई अयोध्या तलाश कर रहे हैं संभल में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक चीज सोचें, जो संभल का मंदिर था उसको उसको उसका जीर्णोद्धार कराया किसने? उसका जीर्णोद्धार कराया इंदौर से आके महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। अब आप सोचें इस बात को ओंकार सर, कि अहिल्याबाई होलकर को काशी के बाद अगर कोई मंदिर नजर आया तो संभल नजर आया। जहां पे हमारे देश के कोने कोने गांव गांव में मंदिर है, वहां उनको संभल क्यों नजर आया? जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दशकों में ये बात दब गई है, पिछले 100 साल में ये बात दब गई है। पर कभी संभल भी हमारे लिए अयोध्या, काशी और मथुरा जितना तीर्थ हुआ करता था, क्योंकि माना जाता है कि सब कल की अवतार, विष्णु का 10वां अवतार यहीं आए। तो ऐसे में संभल की भी अपनी बड़ी बड़ी महत्व। मेरी जानकारी में ये भी है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, इन तमाम जगहों की तरह योगी आदित्यनाथ संभल को भी एक टूरिस्ट वो बनाने जा रहे हैं, डेस्टिनेशन। एक एक ऐसे मतलब उसके लिए इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं लेके आ रहे हैं कि पता चलेगा कि जिस तरह आज आपको करोड़ों लोग काशी मत और अयोध्या जाते नजर आ रहे हैं, मथुरा जाते नजर आ रहे हैं, वैसे करोड़ों लोग संभल भी जाते नजर आएंगे। तो ऐसे में मैं आपकी उस बात से सहमत हूं। आपने एक बार मुझसे कहा था कि लगता है कि 2027 का चुनाव संभल पर ही होगा। हाँ, इसका लग तो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने वहां पर न केवल अतिक्रमण हटाना शुरू किया है, जो हमारा गौरवशाली अतीत दफन कर दिया गया था, वो उसको भी खोद और खोज रहे हैं, उनको भी फिर से पुनर्स्थापित और प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। और दूसरे, जिस तरह के तत्वों ने वहां पर एक तरीके से पूरी व्यवस्था को, पूरी नगरी को, तीर्थ स्थान को ढांप लिया था, दबा दिया था, ऐसे तत्वों का भी तो उपचार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हम तो देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के अराजक तत्वों, समाज विरोधी तत्वों, धर्म विरोधी तत्वों और हिंदुओं के धर्म स्थानों स्थानों के खिलाफ एक मुहिम चला करके उनको दबाए रखने का जो एक कुत्सित प्रयास हो रहा है, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उतना ही नहीं कर रहे हैं। मैं जैसा मैंने कहा कि वो तमाम जगहें जहां पे कोई मस्जिद नहीं है, जहां कोई मुस्लिम इलाका भी नहीं है, उन सब जगहों से भाई संभल एक ऐसा शहर है, एक ऐसी जगह है जो हमारे लिए, आप इसको समझिए, जो हमारी सबसे पवित्र जगहें थी, अटैक तो वहीं हुआ ना। तो संभल भी हमारे इतना पवित्र स्थान था, जहां बाबर खुद अब बाबरनामा में लिखता है कि मुझे पता चला कि हिंदुओं का अगला अवतार यहाँ होगा, तो मैंने ये मंदिर तोड़ दिया। मतलब उन्होंने हमारी सबसे ज्यादा जो, बाबर ने तो दो ही जगह किया है विध्वंस, एक ये काशी में तो औरंगजेब ने किया, बाबर ने तो अयोध्या में किया और संभल में किया। तो योगी वहां पे जो नई नई बावड़ियां निकल रही हैं, कुएं निकल रहे हैं, कुएं में सुरंगें निकल रही हैं, और आप सोचिए बावड़ी के अंत में जाके आप देखते हैं 2 मंजिला और 3 मंजिला इमारतें निकल रही हैं। तो एक बात और भी देखें, साहब, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी सांस्कृतिक, हमारी ऐतिहासिक विरासत है। तो और इसके लिए एएसआई को भी बुलाया जा रहा है कि साहब आप इसको टेक ओवर करें। तो मुझे एक बात लगती है कि जो मोदी सरकार ने इस देश का पुनर्निर्माण तो बहुत अच्छा किया है, और इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इसका गवाह है। लेकिन इस देश की जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है, उसके लिए उस तरह कोई प्रयत्न नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। आप इसको खुद देख लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोताखोरों के साथ जाके द्वारिका का दर्शन करते हैं।
परंतु क्या आपने सुना कि उस द्वारिका में कुछ भारत सरकार ने नया काम किया? जमाने पहले द्वारिका मिली थी समुद्र के अंदर, पर आपको क्या उसमें भारत सरकार पिछले 10 साल में कोई नया काम करती मिली? तो आप, अच्छा फिर मैं एक सवाल और करता हूं, आप बताएं, 10 साल हो गया, 10 साल भारत सरकार ने आज तक राम सेतु पर अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया। मैं चार आज तक जगहों का मैं चार जगहों का नाम आपको लेता हूं, फिर मुझे बताइएगा। राम केदारपुरी, सेतु पे, हाँ, केदारपुरी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन की महाकाल नगरी और अयोध्या। इन चार जगहों पर काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हुए काम, बिल्कुल हुए, बिल्कुल हुए, 100% हुए हैं, लेकिन ये तो देखे हम ना। ये नहीं कह सकते कि वो विरासत की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ध्यान तो दे रहे हैं। गति नहीं देखिए, धीमी हो विरासत, सकती नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है एएसआई का बजट बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप देखिए, विदेशों में जाकर देखें आप ओंकार जी, छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी जगहों को कैसे संरक्षित किया गया है। एएसआई का बजट में वो वृद्धि जो मुझे नजर आनी चाहिए थी, नहीं है। एएसआई वालों से बात करें, कहते साहब हमारे पास बजट ही नहीं है। मैं एक छोटी सी बात पूछूं, संभल अगर योगी ने मुक्त नहीं कराया होता तो 104 साल से एएसआई के पास था, लेकिन एएसआई वाले वहां जाते तो मार के भगा दिए जाते। ये कैसी एएसआई का कब्जा था साहब? पिछले 10 साल से, 7 साल से केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भाजपा सरकार है, और एएसआई संभल की मस्जिद पे कब्जा नहीं कर पा रही। ये कैसे? तो मेरी अपनी शिकायतें वाजिब हैं सर, मेरी शिकायतें वाजिब हैं। और मुझे लगता है कि साहब, अगर जब तक हम इन मुद्दों को उठाएंगे नहीं, तो आप मुझे बताएं राम सेतु पे क्या अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। मैं आज आज आपने देखा है सुब्रमण्यम स्वामी 24 घंटे मोदी को अनाप शनाप गाली देते रहते हैं, तो कुल मिलाकर उनकी कोई विश्वसनीयता बची नहीं। लेकिन फिर भी सुब्रमण्यम स्वामी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते, तो कांग्रेस सरकार ने तो राम सेतु तोड़ दिया होता। कांग्रेस सरकार ने तो राम सेतु ही तोड़ दिया होता है। वो मुकदमा आज तक पेंडिंग है। आज तक आपने उस पर जवाब नहीं लगा पा रहे। आज तक आप यही नहीं तय कर पाए कि वो राम सेतु है भी कि नहीं। आप यही मानने को तैयार नहीं है। तो मेरी शिकायतें भी सर अपनी जगह वाजिब बिल्कुल सहमति है आपसे। और एक और नाम जो मैं भूल गया था, सोमनाथ, वहां भी कॉरिडोर बना है। और वहां, और ये सभी तीर्थ स्थल आपस में जोड़े भी जा रहे हैं साहब। और नहीं। सो तो जो राम 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 वन गमन पथ बन रहा है, देखिए जरा जो पथ बन रहा है, राम वन गमन पथ कितना जबरदस्त बन रहा है सर। आपस में जोड़ी तो रहे हैं सबको। बिल्कुल, तो वो काम हो रहे हैं, गति धीमी हो सकती है। आखिर में क्यों ना संभल के सांसद की चर्चा कर ली जाए। आप उनको आजम खान बनते हुए देख रहे हैं क्या? हाँ, मैंने तो अपने चैनल पे यही थंबनेल ही लगाया था कि योगी ने बर्क को आजम खान बना दिया। अच्छा, बर्क की भी गलती नहीं है। वो अपने नाना जी के बयानों, वो सोच रहे थे जैसे उनके नाना जी अनाप शनाप आए माए शाए। शफीकुर रहमान बर्क ऊट पटांग बोलने के लिए बड़े विख्यात थे। तो वंदे मातरम बनेगा बजेगा तो खड़े नहीं होंगे, तो राष्ट्रध्वज को सलामी, तो तमाम ऊट पटांग बातें वो करते रहते थे। वो अलग बात है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जन कि बर्क साहब जाने के पहले तकरीबन 10 साल से भाजपा का राज देखे गए, और इस बात की उनके अंदर बड़ी कुंठा भी थी, लेकिन वो बोलते बहुत ऊट पटांग थे। तो इनको लगा कि साहब मैं भी बर्क बन जाऊंगा, मैं भी आजम खान बन जाऊंगा। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से बर्क ने भी बोलना छोड़ दिया था, शफीकुर रहमान बर्क ने भी बोलना छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा था बुढ़ापे में फजीहत कराना ठीक नहीं है। और आजम खान जो कि चर्चा में ही पहली बार उस समय आए थे जब उन्होंने कहा था भारत माता डायन है, तो उनको उनका हाल आपने देख लिया क्या हुआ। पति पत्नी बच्चा सब जेल में, घर मकान बिल्डिंग यूनिवर्सिटी सब चला गया, तो बुरा हाल कर दिया। तो अब ये बरसात को भी ये था कि अभी जो नए आए हैं नए भर, इनको भी लगा कि हम कुछ भी कर लेंगे। और देखिए दिमाग किस कदर खराब है, आप इसको देखें ना, कि आप योगी योगी राज में योगी के कर्मचारियों को धमकी दे रहे हो कि अखिलेश यादव का राज आने तो हम तुमको देख लेंगे, हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो चलिए उन पे भी मुकदमा हो गया। और वर्क अभी तक गिरफ्तार दो कारण से नहीं हुए। पहला तो ये कि अब तक संसद चल रही थी, और दूसरा कारण ये है कि वर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी पिटिशन डाल रखी है। सामान्य तौर पे हाईकोर्ट अक्सर कहती आई कि अगर कोई आदमी हमारी कोर्ट में आ गया है तो फिर हमको सुनवाई का मौका दे दें, तब आप कार्रवाई करें। शायद योगी इसी का एक इंतजार कर रहे हैं, वरना योगी बिल्कुल, आपने देखा है कि 15 दिन का नोटिस है, 2 करोड़ रुपया, 1,91,000, 1,91,00,000 रुपया जुर्माना भरो वरना कुर्की कर देंगे तुम्हारी। दूसरे ये कि 7 दिन या 10 दिन का नोटिस दिया गया है,
कि अपने मकान का नक्शा पेश करो वरना बुलडोजर चला देंगे। और तुम्हारे पिताजी बोले तो उन पे मुकदमा दाग दिया, वो एक्सीडेंट का मुकदमा भी उठा लिया, और बिजली चोरी का मुकदमा भी लगा दिया, और ये दंगे भड़काने का भी मुकदमा लगा दिया। तो जिया और रहमान वर्ग का तो ये हाल हो गया है कि आप सोचे वो अमित शाह की शरण में पहुंच गए। मतलब अमित शाह, क्योंकि जिया और रहमान बर्क ने ऐसे नहीं पहुंचे, अमित शाह उनकी सेकंड चॉइस थे, पहली चॉइस उनकी थी अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव की शरण में पहुंचे, और अखिलेश की जैसी आदत है, कोई टेढ़े मेढ़े बयान दिए फिर अपने काम से लग गए, वो तो संभल गए ही नहीं आज तक। तो अखिलेश ने, आप बताइए, इनकी नाहिद हसन की क्या मदद कर ली? अखिलेश ने उनकी जो कानपुर में जो विधायक बंद है, क्या नाम है, जिसकी पत्नी अभी विधायक हो गई, अच्छा, सोलंकी की पत्नी। हाँ, सोलंकी की क्या मदद कर ली? अखिलेश ने शर्जील इस्लाम, क्या बुलडोजर चल गया, उनकी क्या मदद कर ली? अखिलेश ने आजम खान की क्या मदद कर ली? अखिलेश बर्क की क्या मदद कर लेंगे? तो फिर उनको समझ में आ गया कि साहब मुझे अखिलेश से कुछ नहीं मिलना है, तो भाग के अमित शाह के शरणागत हो गए। पर मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक उनकी मुलाकात हुई तो नहीं है, आपको बेहतर मालूम होगा। जी हाँ, जी हाँ। ये अखिलेश यादव एंड कंपनी को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जितने ये मामले उठ रहे हैं या सर्च हो रही, सर्वे हो रहा है, खोज हो रही है, इसका लाभ तो उनको भी मिल रहा है। या तो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है या उनको मिल रहा है। अगर दुख होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए, तो वो कांग्रेस और मायावती को होनी चाहिए। मैं समझा नहीं प्रश्न सर। राजनीतिक रूप से अगर कहीं गोलबंदी होगी, तो वो किसके लिए होगी? समाजवादी पार्टी के लिए होगी। या हिंदुओं की गोलबंदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। कैजुअलिटी तो इसमें मायावती की और कांग्रेस की होने वाली है, जब भी इस तरह के मामले उठेंगे। हाँ लेकिन ठीक है, अखिलेश यादव कर भी क्या रहे हैं आप बताइए ना? वो तो रस्मी से बयान दे रहे हैं, कुछ रस्मी बयान दे रहे हैं, दो चार प्रवक्ताओं को उन्होंने हिंदुत्व को गाली देने के लिए छोड़ रखा है, खुद भी कुछ उसी लाइन पे बयान देते हो, खामोश बैठ जाते हैं। आप मुझे बताएं, अखिलेश यादव ने अगर एक भी काम किया हो, कुछ भी किया हो, आपने उनको आजम खान से मिलने, मैंने बताया ना, वो कहीं खड़े नहीं होते, वो सिर्फ अपना दो एक बयान देके किनारे हो जाते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जैसे एक विदेश में एक शैडो कैबिनेट होती है, तो एक आदमी को एक आदमी के साथ लगा दिया जाता है, इस तरह योगी आदित्यनाथ ने केशव मौर्य को पिछले कई सालों से अखिलेश यादव के साथ लगा रखा है। तो इधर अखिलेश का बयान आता है, उधर केशव मौर्य का बयान आ जाता है। तो आपने सुना ही है कि उन्होंने किस तरह उनको आरएसएस ज्वाइन करने का एक मशवरा दे रखा है। रही बात गोलबंदी होने की, तो इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस दिक्कत में है, क्योंकि एक एक करके उनके हर गठबंधन साथी ने उनको अपने यहां से बर्खास्त कर दिया। और कल तो आपने देखा कि वामपंथियों का भी बयान आ गया कि कांग्रेस कट्टरवाद, कट्टर इस्लाम से जीती है। और ये भी बड़ा अजीब है, मुझे 100 साल के इतिहास में कभी याद नहीं आता कि वामपंथियों ने कट्टर इस्लाम की बात कभी की हो, या फिर मतलब इस्लामी आतंक की बात कभी इन्होंने की हो। ये पहली बार उन्होंने इस्लामी आतंक की बात की है, और जामिया इस्लामिया की सब उन्होंने जमात इस्लामी की बात की है। ये एक मजेदार बात है कि राहुल गांधी से छुटकारा पाने के लिए वामपंथियों ने इस्लाम पे ही अटैक कर दिया। साहब ये तो कमाल हो गया। और चलते चलते एक सवाल और बनता है। बाबा की जो कीर्ति पताका फैल रही है और लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से अगर कुछ लोग तकलीफ हो भी रही थी, तो 2024 के बाद मुझे लगता है कि जो तीन पार्टियां थी, तीनों को बात समझ में आ गई। 2024 का नतीजा देख के पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को एक बात समझ में आ गई कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही आता है, और अगर लखनऊ डिस्टर्ब रहा तो दिल्ली सरकार भी डिस्टर्ब रहेगी। और मोहन भागवत को भी, आरएसएस को भी ये बात समझ में आ गई कि साहब जब तक योगी और मोदी बैठे हुए हैं, तभी तक आरएसएस भी आरएसएस है, वरना वो तो कई बार बैन हो चुकी है। और योगी आदित्यनाथ को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई होगी कि साहब जब तक केंद्र में भाजपा सरकार है, तभी तक योगी हिंदुओं के लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं। आप फर्ज करें, आप सोच के देखिए, अगर नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी की या किसी और की सरकार होती, तो इनके लिए कौन सी बड़ी बात है भाई? वो नरेंद्र मोदी थोड़ी ना है कि वो ममता बनर्जी को बर्दाश्त करते रहते हैं, केजरीवाल को बर्दाश्त करते रहते हैं। वो तो एक महीने सरकार ही बर्खास्त कर देंगे सर। आपको लगता है कि केंद्र में अगर गैर भाजपा सरकार होगी, तो आज योगी जो गजब का काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, जो मैं मानता हूं ना भूतो ना भविष्य की किसी राजनेता ने नहीं किया, वो करना संभव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। और आप सब दर्शकों से निवेदन,
अनुपम जी पर प्रेशर बनाइए, अपने रात्रिकालीन लाइव कार्यक्रम का बिल्कुल एक टाइम फिक्स करें, ताकि आपको भी पता रहे और उनको भी पता रहे कि उनको कब लाइव होना है। और आप लोग घूमता आईना पर जाकर के जरूर सब्सक्राइब करिए, उनका प्रोग्राम देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, और सभी क्लास ले दर्शकों ली का सर भी आपने, चलते चलते आपने मेरी क्लास ले ली सर। नमस्कार। नमस्कार।